आओ सुनाओ किस्से कहानियां। आलोक एक दूर दराज के गांव में रहा करता था। अपनी छोटी सी पैतृक जमीन पर खेती किया करता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण सारा बोझ आलोक के ही कंधों पर था। उसने अपनी एक बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी और अब वो अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता था। एक दिन कैथरीन लंदन से गांव घूमने के लिए आई। उसने अपनी दादी के मुंह से भारत के गांव की बहुत तारीफें सुनी थी, बहुत बातें सुनी थी। जितना समय कैथरीन को लंदन से मुंबई पहुंचने में लगा था, उससे दुगना समय उसे मुंबई से इस गांव तक पहुंचने में लग गया था। पहले फ्लाइट, फिर ट्रेन, फिर बस और उसके बाद आखिर में आलोक के ट्रैक्टर पर बैठकर वो गांव के अंदर तक पहुंची थी। आलोक गांव के बस स्टॉप पर एक बुक स्टॉल चलाया करता था और साथ ही वापसी में ट्रैक्टर में कुछ यात्रियों को बिठाकर ले आया करता था गांव की तरफ, क्योंकि गांव में ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस बहुत ही कम थे और आलोक की थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती थी इससे। अब सारे लोग ट्रैक्टर से उतर गए, सिर्फ कैथरीन ही बची थी उसके ट्रैक्टर पर। आलोक ने पूछा, मेम साहब कहाँ जाना है आपको? कैथरीन ने कहा, किसी होटल में ले चलो। आलोक ने कहा, होटल? और इस गांव में? इस गांव में कोई होटल नहीं है। एक गेस्ट हाउस है पर उसकी भी मरम्मत चल रही है। वो मंत्री जी आने वाले ना, उन्हीं की तैयारियां हो रही हैं। कैथरीन वहीं बैठकर रोने लगी। शाम हो गई थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने आलोक से कहा, कोई तो जगह होगी रहने की, मेरा इंतजाम कहीं भी करवा दो। आलोक के मन में दया आ गई। उसने कहा, और तो कोई जगह मैं जानता नहीं हूँ, आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं, वहां पर मेरी माँ और बहन भी हैं। कैथरीन तैयार हो गई। कैथरीन उसके घर पहुंची। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से खाना परोसा। उसकी बहन ने उससे बड़े स्नेह से बात की। उसने दादी से यही सब तो कहानियां सुनी थी गांव के बारे में। अगली सुबह वह तैयार हो गई जल्दी से और आलोक की बहन के साथ गांव घूमने के लिए निकल पड़ी। माँ ने आवाज लगाकर कहा, जरा रुको, आलोक को रास्ते में खाना भी देते जाना खेत पर। वो दोनों रुक गई और आलोक की माँ ने टिफिन परोसकर उनके हाथ में दे दिया और दोनों सहेलियां घूमते घूमते आलोक के खेत तक पहुंच गईं और उसे खाना खिलाया। कैथरीन गांव का माहौल देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी। उसे गांव बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी दादी से ये सब कहानियां सुन रखी थी। जैसा उसने सुना था, इस गांव को वैसा ही पाया। इतने प्यारे लोग, इतनी अच्छी जगह, हर तरफ हरियाली और अपनापन। कैथरीन शीला के साथ घूमकर वापस आ गई थी। आलोक भी खेत से लौट आया था। माँ ने बड़े प्यार से तीनों को खाना परोसा। तीनों खाना खाने बैठे। कैथरीन ने अपनी दादी का जिक्र किया। उसने आलोक की माँ से कहा, क्या आप जानती हैं मेरी दादी इसी गांव में रहती थी, कजरी नाम था उनका। आलोक की माँ तुरंत ही पहचान गई। उन्होंने कैथरीन को बताया कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तब कजरी एक फिरंगी सैनिक के साथ भाग गई थी और सुना है उसने वहां जाकर शादी कर ली थी। उसके परिवार का बड़ा बुरा हाल था। रातों रात उन्हें गांव छोड़कर निकलना पड़ा। अब कोई नहीं जानता वो लोग कहाँ रहते हैं। कैथरीन को अफसोस हुआ कि वो अपनी दादी के परिवार से नहीं मिल सकेगी, लेकिन आलोक से उसे प्यार हो गया था और आलोक को भी कैथरीन बहुत अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे ये प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने फैसला कर लिया, कैथरीन का अब लंदन वापस जाने का वक्त आ गया था, क्योंकि ये उसके कॉलेज का आखिरी साल था और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और उसे अपने घर वालों को बताना भी था कि उसने आलोक से शादी कर ली है और वो हमेशा के लिए भारत में ही बस जाना चाहती है। बड़े भारी मन से आलोक ने कैथरीन को विदा किया।
कैथरीन लंदन पहुंची और वहां से उसने आलोक को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर बताया कि वो माँ बनने वाली है। आलोक की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से सारे पेपर्स जमा किए और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने निकल पड़ा। लेकिन उसके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। उसे 6 महीने का इंतजार करना पड़ा। जैसे तैसे ये 6 महीने गुजर गए। तब तक आलोक और कैथरीन कभी चिट्ठी से और कभी फोन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे। अब कैथरीन की एग्जाम्स का वक्त आ गया था। कैथरीन की प्रेगनेंसी का ये 8वां महीना चल रहा था और साथ साथ उसकी एग्जाम्स भी चल रहे थे। एक बार एग्जाम्स लिखते लिखते कैथरीन के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर आलोक को यह खबर मिली और उसका पासपोर्ट भी तब तक तैयार हो चुका था। तुरंत वो लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो पहुंचा, कैथरीन तब तक एक छोटी सी बेटी को जन्म दे चुकी थी। आलोक हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही गया, उसने देखा सामने कैथरीन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और वो कैथरीन से कुछ बात कर पाता उससे पहले ही उसने आखिरी हिचकी ली और उसका हाथ अपनी बेटी की तरफ था। कैथरीन की माँ ने बच्ची को आलोक की गोद में डालते हुए कहा, अब तुम्हें इसे संभालना है। कैथरीन की इच्छा थी कि इसकी परवरिश भारत में हो। आलोक ने एक नजर कैथरीन की तरफ देखा और फिर बच्ची की तरफ देखा। इतनी सुंदर बच्ची, ये मेरी बेटी है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बच्ची को लेकर वो वहां से बाहर निकला और मन में सोच रहा था, शायद खोना और पाना इसी को कहते हैं। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और अब एक नन्ही सी बेटी पाली है। प्यार में बहुत शक्ति होती है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ लाते रहें। तो मिलेंगे आपसे फिर एक और खूबसूरत कहानी के। तब तक के लिए नमस्कार।